State and explain Archimedes principle. Archimedes principle नीचे बोल्ड हुआ है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। आर्चिमेदेस ने ये कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा या मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर इमर्स हो जाता है, डूब जाता है, तो पानी नीचे से ऊपर एक अपथ्रस्ट, उछाल की एक फोर्स, अपथ्रस्ट की एक फोर्स लगाती है पानी, और वो फोर्स बराबर होती है जितना ये ऑब्जेक्ट पानी हटाता है उस पानी के वेट के बराबर। लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, जब किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पानी के अंदर डुबोया जाए या मुकम्मल तौर पे डुबो दिया जाए पानी के अंदर, एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, उसके ऊपर पानी की एक फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, उछाल की फोर्स लगती है पानी की, इक्वल टू, अब वो फोर्स कितनी लगती है, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, जो नीचे से ऊपर फोर्स लगती है वो बराबर होती है जितना ये ऑब्जेक्ट पानी हटाता है वहाँ से, यानी कि अपने वॉल्यूम के बराबर ही पानी हटाएगा वहाँ से, उस पानी के वजन के बराबर नीचे से ऊपर फोर्स लगती है। तो स्टेटमेंट के बाद आपने एग्जाम्पल्स करनी है, और एग्जाम्पल्स बिल्कुल स्टार्ट से हैं, ये पैराग्राफ है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। पहले एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि एक बैलून है, जब उसको पानी के अंदर इमर्स किया जाता है तो वो तेज़ी से ऊपर की तरफ आ जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट की फोर्स लगती है। इसी तरह वुडन ब्लॉक को हमारे पास, उसको पानी के अंदर इमर्स किया जाए तो वो भी ऊपर की तरफ सरफेस पे आ जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में वो कहता है कि मग फिल्ड विद वाटर, हमारे पास एक जग है, अगर हम उसको पानी के अंदर डाल दें और पानी भरें उसमें से, तो वो जो मग होगा, वो जो जग होगा हमारे पास, वो पानी के अंदर हमें बहुत हल्का महसूस होगा, लेकिन जैसे ही हम पानी में से बाहर निकालेंगे उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि जब पानी के अंदर जग मौजूद होता है या मग मौजूद होता है तो उस वक्त पानी भी एक फोर्स नीचे से ऊपर लगा रही होती है जिसकी वजह से उसका वेट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और जब हम जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो पानी की कोई फोर्स नहीं होती हवा में, तो वो उसका वजन ज़्यादा हो जाता है। तो आप 3 एग्जांपल्स कर सकते हैं। पहले एग्जांपल जो है हमारे पास नंबर वाइज कर सकते हैं। पहले एग्जांपल हमारे पास बैलून की है और फर्स्ट 2 लाइन्स है। दूसरे एग्जांपल जो है हमारे पास वुडन ब्लॉक की है, द सेम से लेके अंडर वाटर तक, और तीसरी एग्जांपल जो है हमारे पास वो मग ऑफ जग, मग फिल्ड विद वाटर है। हेडिंग्स डालने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, इस तरीके से 3 एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। तो तीसरी जो है वो मग को जब पानी से भरते हैं तो पानी के अंदर वो हल्का होता है, लेकिन जब उसको बाहर निकाल देते हैं वो हैवी फील होता है हमें। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है अपथ्रस्ट की। इस पैराग्राफ में आपने हेडिंग डालनी है अपथ्रस्ट की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 2000 साल पहले एक साइंटिस्ट था, ग्रीक साइंटिस्ट अर्शिमीदेस, इसने सबसे पहले ये बात बताई थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर इमर्स करते हैं तो पानी उसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का वजन थोड़ा कम हो जाता है। तो नीचे से ऊपर जो पानी की ये फोर्स होती है इसी को बेसिकली अपथ्रस्ट कहते हैं, अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। इस पैराग्राफ में हमने यही अर्शिमीदेस के बारे में बताना है। ग्रीक साइंटिस्ट था और इसने 2000 साल पहले सबसे पहले ये बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स करते हैं तो पानी उसके ऊपर फोर्स लगाती है, और वो फोर्स जो होती है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का वजन थोड़ा सा कम हो जाता है पानी के अंदर, विद इन द लिक्विड। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन जो है वो कंसीडर से स्टार्ट होती है और देन तक, यानी कि देन h2 - h1 इज इक्वल टू h तक, h2 - h1 इज इक्वल टू h तक जो है
कंसीडर से लेके एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन के फ़ौरन बाद आपने डायग्राम बनानी है। राइट साइड में 7.18 डायग्राम आपको नज़र आएगी, ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। और एक्सप्लेनेशन में इसी डायग्राम के मतलब जो है वो हमने लिखना है। ये फर्ज किया हमारे पास एक वुडन सिलेंडर है या कोई भी सिलेंडर है, लेकिन अपनी आसानी के लिए वुड का बना हुआ एक सिलेंडर आप कह सकते हैं, लेकिन ये किसी भी मटेरियल का हो सकता है। वुड का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि वुड हम इसके अंदर इमर्स करते हैं तो नीचे से ऊपर एक फोर्स लगती है तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, जबकि आयरन भी होगा तो उसके ऊपर भी फोर्स लगती है। इसी तरह कोई भी मटेरियल का बना हो तो नीचे से ऊपर एक लाजमी फोर्स लगती है जिसको आप थ्रस्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमने पानी के अंदर इमर्स कर दिया है और इसकी हाइट जो है ये देख सकते हैं, इसकी हाइट जो है वो हमने एच से रिप्रेजेंट कर दी है। इसका जो एरिया है वो आप टॉप पे देखें तो इसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, ऊपर वाला एरिया जो है वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट हुआ है। ऑब्वियसली बॉटम सरफेस का एरिया भी कैपिटल ए के बराबर होगा। पानी की ऊपर से नीचे जो फोर्स लग रही है वो F1 है और नीचे से ऊपर जो पानी फोर्स लगा रही है उसको हमने F2 से रिप्रेजेंट किया है। ऊपर से नीचे जो प्रेशर लग रहा है उसको P1 से रिप्रेजेंट करना है। आप लिख सकते हैं नीचे से ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको P2 से रिप्रेजेंट करना है। ऊपर से नीचे प्रेशर P1 खुद से लिख सकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वो P2 है। अब ये जो टॉप सरफेस है इसका वाटर लेवल से जो डिस्टेंस है वो H1 है। जैसा कि आपको साइड में नज़र आ रहा है, ये टॉप सरफेस का वाटर लेवल से फासला H1 है। और ये जो बॉटम सरफेस है सिलेंडर की, इसका वाटर लेवल से फासला जो है वो H2 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे H2 में से जब H1 माइनस कर देते हैं तो बाकी जो रह जाता है वो H है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देन के आगे H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, क्योंकि कंप्लीट H2 में से H1 माइनस किया जाए तो सिर्फ H बाकी रह जाता है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी। इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर था, उसको हमने पानी के अंदर इमर्स कर दिया। उसका क्रॉस सेक्शन ऊपर वाला एरिया कैपिटल ए के बराबर है और बॉटम क्रॉस सेक्शन एरिया भी कैपिटल ए के बराबर है। ऊपर से नीचे जो फोर्स लग रही है वो F1 है, नीचे से ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F2 के बराबर है। ऊपर से नीचे प्रेशर P1 है, नीचे से ऊपर प्रेशर P2 है और सिलेंडर की हाइट जो है वो H के बराबर है, ये साइड में लिखा हुआ है। और टॉप सरफेस का वाटर लेवल से डिस्टेंस जो है वो H1 है और बॉटम सरफेस का वाटर लेवल से फासला H2 है। इसका मतलब है H2 में से जब H1 माइनस कर देते हैं तो बाकी बच जाती है H। इसीलिए देन वाली आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। तो एक्सप्लेनेशन में ये डायग्राम आपने बनानी है। ये डायग्राम साइड में बनी हुई है 7.18। ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है एक्सप्लेनेशन में और साथ आपने कंसीडर से लेके देन H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H तक लिखना है। उसके बाद मैथमेटिकली स्टार्ट होता है इस से लेके अप टू नेक्स्ट पेज में अगर हम चले जाएं जो कटिंग होगी मैं बता दूंगा। अप टू एंड समझ लें, फिलहाल मार्किंग अप टू एंड ही कर लें, बाकी जो चेंजिंग करनी होगी वो बता दूंगा। इससे लेके नेक्स्ट पेज में अप टू आर्शिमिदस प्रिंसिपल तक जो है ये हमारे पास मैथमेटिकली। और मैथमेटिकली गौर से समझें। सबसे पहले हमने ये कहा कि P1 और P2 प्रेशर्स हैं जो कि टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस पे लग रहे हैं। ऊपर से नीचे जो प्रेशर लग रहा है वो हमारे पास P1 है और P2 जो है वो बॉटम सरफेस पे प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। और टॉप सरफेस का वाटर लेवल से हाइट जो है वो H1 है और बॉटम सरफेस का वाटर लेवल से हाइट जो है वो H2 है। हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था, मैं आपको शो भी करा देता हूँ। लिक्विड प्रेशर ये हमारे पास मौजूद है जी, ये है लिक्विड प्रेशर और ये आपकी बुक में पेज 151 में आपको मिलेगा लिक्विड प्रेशर। और लिक्विड प्रेशर जब हमने किया था
किसी भी सरफेस के ऊपर लिक्विड प्रेशर किसके बराबर होता है, तो उसका फार्मूला हमने ये एंड में निकाला था। लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ h इज इक्वल टू P इज इक्वल टू रो जी एच या पी जी एच, वेयर P जो है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, H जो है वो हाइट है। तो किसी भी अगर एज हाइट पे कोई भी सरफेस मौजूद हो, पानी की टॉप सरफेस से एज हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद हो या सरफेस मौजूद हो, उस पर जो प्रेशर होता है वो PGH के बराबर होता है। P डेंसिटी होती है पानी की, इस वक्त भी हमारे पास पानी की डेंसिटी P है। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसको हमने चेंज नहीं करना, वो कांस्टेंट है ज़मीन के पास। और H जो है वो डिपेंड करता है किस हाइट पे जो हम मालूम कर रहे हैं प्रेशर। अगर H1 हाइट होगी तो PGH1 फार्मूला बन जाएगा, अगर H2 हाइट होगी तो PGH2 बन जाएगा। यही हमने आगे किया है, यही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। और श्मिटस प्रिंसिपल में, मैथमेटिकली में हमने यहाँ पे लिखा प्रेशर P1 और P2 अगर हम निकालना चाह रहे हैं इस डायग्राम के मुताबिक, कि ऊपर वाले हिस्से सरफेस की बात करें तो इसकी हाइट H1 थी, तो वहाँ पे प्रेशर जो है P1 बराबर आ गया PGH1। अगर हम बॉटम सरफेस की बात करें वहाँ पे प्रेशर P2 था और उसकी हाइट टॉप सरफेस से H2 के बराबर थी, तो फार्मूला हमारे पास आ गया डेंसिटी GH2 PGH2। तो हमने प्रीवियस फार्मूला जो है लिक्विड प्रेशर का वो हमने टॉप और बॉटम सरफेस पे हमने अप्लाई किया, और यही हाइट्स हमने H1 और H2 इस्तेमाल करते हुए P1 और P2 दो फार्मूले हमने प्रेशर के लिख दिए। उसके बाद हमने रिटर्न में यहाँ पे लिखा कि जो ऊपर से नीचे प्रेशर लग रहा है P1, वहाँ पे फोर्स जो लग रही थी वो F1 है, और नीचे से ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वहाँ पे जो फोर्स जो है वो F2 के बराबर है। जो फोर्सेस हैं ऊपर से नीचे जो फोर्स लग रही है वो F1 है, और नीचे से ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F2 है। और ऊपर से नीचे प्रेशर P1 था, नीचे से ऊपर प्रेशर P2 था। अब ये जो P1 और P2 की वैल्यू है ये ज़हन में रखना, ये आगे हमने क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको जनरल फार्मूला प्रेशर का मालूम होना चाहिए। हमने पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ये आप ज़हन में रखें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अगर हम ये टॉप सरफेस पे प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ एरिया, यानी कि P1 इज इक्वल टू F1 ओवर कैपिटल ए। अगर हम बॉटम सरफेस पे प्रेशर की बात करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो P2 इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए, क्योंकि ऊपर भी एरिया कैपिटल ए है और नीचे भी जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है हमारे पास। तो इसी तरह नीचे हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले आप ये काम करें, ये लाइन समझने से पहले F1 जो लिखा हुआ है इससे पहले यहाँ पे F1 से पहले यहाँ पे लिख लें फार्मूला भी जो मैंने बताया था, P1 इज इक्वल टू F1 ओवर कैपिटल ए। यहाँ पे आपने लिखना है P1 इज इक्वल टू F1 ओवर कैपिटल ए। अब जो मैंने फार्मूला आपको यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है, उसके आगे कॉमा लगा लें। अब उसी फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F1 बराबर आ जाता है P1A के। रिपीट कर रहा हूँ, ये जो देयरफॉर का निशान है इसकी जगह पे आपने यहाँ पे लिखा P1 इज इक्वल टू F1 ओवर कैपिटल A, यानी कि प्रेशर का फार्मूला लगाया तो हमारे पास F1 आ गया P1A के, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाता है। इसी तरह एंड को आप काट के यहाँ पे एंड से पहले फार्मूला लिख लें P2 इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल A। रिपीट कर रहा हूँ, P2 इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल A, वो आपने यहाँ पे लिख देना है और फिर कॉमा लगा दें उसके आगे। तो उसी को एक क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F2 बराबर आ जाएगा P2A के। इसी तरह ऊपर आया था F1 बराबर आ गया P1A के। अब ये जो P1 है और P2 आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर अभी हमने निकाला था P1 बराबर है PGH1, P2 बराबर है PGH2। हमने उसकी वैल्यूज आगे ही पुट कर दी हैं, P1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, डेंसिटी GH1 और कैपिटल A हमने वैसे लिख दिया। इसी तरह P2 की वैल्यू जो थी
P2 की वैल्यू हमने जब पुट की वो आ गया डेंसिटी यानी कि PgH2 और A। तो P1 और P2 की वैल्यूज हमने पुट कर दी तो हमारे पास F1 बराबर आ गया PgH1A और F2 बराबर आ गया PgH2A। उसके बाद हमने अपथ्रस्ट निकालनी है। अपथ्रस्ट निकालने के लिए सबसे पहले ये याद रखें कि F2 माइनस F1 से अपथ्रस्ट आती है। वो कैसे? ये हमने जब ऑब्जेक्ट इमर्स किया तो नीचे से ऊपर जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, नेट फोर्स जो लग रही है, उसी को अपथ्रस्ट कहते हैं। ऊपर से नीचे एक फोर्स लग रही है, एक नीचे से ऊपर एक फोर्स लग रही है। नीचे से ऊपर वाली फोर्स को ऊपर वाली फोर्स से माइनस करेंगे तो इतनी नेट फोर्स से ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा और वही बेसिकली अपथ्रस्ट कहलाएगा। तो F2 में से F1 माइनस करें तो वो हमारे पास अपथ्रस्ट आता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा F2 माइनस F1 जो कि अपथ्रस्ट है। नेट फोर्स जो नीचे से ऊपर एक्स्ट्रा लग रही है वो हमने कैलकुलेट करनी है। F2 माइनस F1 इज इक्वल टू F2 की वैल्यू पहले लिख दी माइनस F1। ये ऊपर जो वैल्यूज नजर आ रही हैं F1 और F2 की, हमने यही किया। F2 माइनस F1, F2 की वैल्यू माइनस F1 की वैल्यू। अब ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, PG और कैपिटल A कॉमन आ रहा है। ये दो चीजें जो माइनस हो रही हैं इसमें PG कैपिटल A कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लेना है। तो PG कैपिटल A कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया H2 माइनस H1। और H2 माइनस H1 पीछे अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था H के बराबर, तो हमने लिख दिया PGAH। और ये F2 माइनस F1 अपथ्रस्ट कहलाता है, तो इस साइड में हमने अपथ्रस्ट लिख दिया क्योंकि F2 माइनस F1 अपथ्रस्ट है। और PGA हमने वैसे लिख दिया और H2 माइनस H1 जो है वो H के बराबर होता है। एरिया इंटू हाइट, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, किसी भी सिलेंडर के एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई करें तो वो वॉल्यूम के बराबर होता है। तो एरिया इंटू हाइट की जगह पे हमने ये वॉल्यूम लिख दिया। तो ये हमारे पास अपथ्रस्ट का फार्मूला बन गया PGV। PGV जो है ये अपथ्रस्ट का फार्मूला है। और इसके नीचे जिस लाइन की हमें जरूरत है वो आप गौर से देखिएगा। Here AH is the volume V of the cylinder, ये एक लाइन लिखनी है। Here AH is the volume V of the cylinder। और उसके बाद लास्ट 3 लाइंस, इक्वेशन 7.6, इसको आप इक्वेशन 1 बना लेना 7.6 को। Equation 1 shows that an upthrust acts on a body immersed in a liquid and is equal to the weight of liquid displaced, which is Archimedes principle। यानी कि इक्वेशन 1 जो है वो हमें अपथ्रस्ट की वैल्यू देती है जब कोई ऑब्जेक्ट इमर्स हो जाता है, और ये अपथ्रस्ट जो होता है हमेशा बराबर होता है जितना ऑब्जेक्ट पानी हटाता है उसके वजन के।